हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे गुजरात गैस के बारे में। गुजरात गैस आज कुछ 50% करेक्ट हो चुका है उसके 52 वीक हाई से। ये इसका रीज़न क्या है? ऑलरेडी मार्केट में जो न्यूज़ है जहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात गैस के मार्जिन्स इम्पैक्ट हो गए हैं या फिर उसका जो वॉल्यूम्स है, जो वो वॉल्यूम्स डिस्प्लेस कर रहा है, आगे सामने दे रहा है, वो कम हो चुका है और कंपनी को थोड़ा शॉर्ट टर्म में बहुत इम्पैक्ट होगा। एंड दैट इज़ वाई जो वैल्यूएशंस बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा था गुजरात गैस, वो अभी थोड़ा करेक्ट हो चुका है। थोड़ा यानी बहुत 50% करेक्ट हो चुका है। इसके रीजंस क्या है? तो हमने जब इन डेप्थ एनालिसिस किया तो वी अंडरस्टूड दैट गुजरात गैस हैज़ मेनली टू सेगमेंट्स, राइट, कि जहां पे वो इंडस्ट्री को भी कैटर करता है और डोमेस्टिक यूजर्स को भी कैटर करता है। पर डोमेस्टिक यूजर्स को जो गैस मिलता है वो एक बहुत कम प्राइस पे मिलता है ड्यू टू द सब्सिडीज अवेलेबल एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑब्वियसली। एंड जो इंडस्ट्रीज को मिलता है वो एक हाइटेंड प्राइस पे मिलता है जहां पे वो प्रॉफिट कमाता है। मेनली प्रॉफिट वहां से आता है गुजरात गैस का। यहाँ पे हुआ क्या कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो जो नेचुरल गैस प्राइजेस थे वो ग्लोबली 2 से 3 गुना बढ़ गए। एंड एज इंडिया इंपोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ द नेचुरल गैस नीड्स जो उनकी है खुद की, वो इंपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली जो ये जो कंपनीज है, सीजीडी कंपनीज है, गैस कंपनीज है, उनको वो आगे फॉरवर्ड करना पड़ा। जब ये फॉरवर्ड हुए प्राइजेस तो इंडस्ट्रीज को जो इनपुट जिनका नेचुरल गैस था, इनपुट यानी जो बेसिक फ्यूल सोर्स, कुछ भी प्रोडक्शन के वक्त अगर मुझे नेचुरल गैस लगता है तो वो इम्पैक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा सताने लगा। तो आज हम देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट किसी इंडस्ट्री के 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू सी कि हाउ देयर मार्जिन्स आर इम्पैक्टिंग एंड व्हाट दे कैन डू टू रिड्यूस द मार्जिन्स। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सिरामिक इंडस्ट्री जो गुजरात के मोरबी टाउन में से प्रोडक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है सिरामिक इंडस्ट्री का, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द सिरामिक प्रोडक्शंस जो पूरे इंडिया में होता है वो मोरबी टाउन में से होता है। यहाँ पे जब हम सिरामिक की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनको फ्यूल का जो सोर्स है दैट इज़ नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस की प्राइजेस ही 2 से 3 गुना हो चुकी है तो सोचो आगे की सिरामिक के प्राइजेस कितने बढ़ चुके हो रहेंगे या फिर उनके मार्जिन्स कितने इम्पैक्ट हुए रहेंगे इन केस दे हैव लेस प्राइसिंग पावर। तो इन लोगों ने क्या किया कि अगर हमारा इनपुट प्राइस ही इतना बढ़ चुका है तो हम आगे नहीं केटर कर पाएंगे डिमांड को, इसीलिए हमने शिफ्ट करना सोचा। तो उन्होंने शिफ्ट किया प्रोपेन गैस को। अराउंड 300 सिरामिक प्रोड्यूसर्स, मेजर प्रोड्यूसर्स यानी छोटे प्रोड्यूसर्स को हम छोड़ भी दें तो भी एक मीडियम और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम देखते हैं तो वहाँ पे 300 प्लेयर्स है यहाँ पे। तो 300 प्लेयर्स में से अराउंड 100 to 150 प्लेयर्स ने ऑलरेडी प्रोपेन गैस यूज करना शुरू कर दिया है एज अ सब्सटीट्यूट टू द नेचुरल गैस। व्हाट इज द रीजन? एंड नेचुरल गैस अगर नहीं लेते हैं तो इम्पैक्ट किसको होता है? तो यहाँ पे गुजरात गैस प्रोवाइड करता है इनको नेचुरल गैस। तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम्स थे वो गुजरात गैस के कम होंगे। तो ये क्या हुआ और कैसे हुआ ये हम जानते हैं। बेसिक मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट क्या हुआ पहले। पहले 52 वीक हाई से 49% करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक, और आज 43% के आसपास फिर भी करेक्टेड ही है। तो यानी नीचे ही ट्रेड हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ करेक्टिंग 50%, स्टॉक का पी अभी 24 के करीब है। तो जब 24 के करीब आपका पी है और आप 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं तो यू कैन इमेजिन एट व्हाट वैल्यूएशंस गुजरात गैस वाज ट्रेडिंग। एंड बीइंग अ सीजीडी प्लेयर या फिर कमोडिटी में डील करते हो आप, तो फिर भी आपका इतना वैल्यूएशंस है। तो समवेयर यू नीड टू सी कि करेक्शंस 2 रीजन की वजह से हुआ है। ऑब्वियसली ड्यू टू फाइनेंशियल आउटलुक जो लोगों को लग रहा है, प्लस हाई वैल्यूएशंस पहले से ही थे। दूसरी चीज, हाउ प्रोपेन गैस लॉन्ग टर्म में क्या गुजरात गैस को इम्पैक्ट कर सकता है क्या? दिस इज द मेन थिंग विच द इन्वेस्टर शुड लुक एट। अगर प्रोपेन पूरा रिप्लेस करेगा नेचुरल गैस को तो आगे जाके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में गुजरात गैस के लिए। तो द आंसर इज अ स्ट्रेट नो। 2006 में भी यही सेम रिपीट हुआ था। 2006 में जब नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे तब मोरबी के प्लेयर्स जो थे उन्होंने टेम्पररी बेसिस पे प्रोपेन में शिफ्ट हो गए थे वो लोग। सो दीज गाइज हैड एट दैट पॉइंट दे हैड 3 ऑप्शंस, either to use natural gas as their fuel,
और प्रोपेन एज देयर फ्यूल, और द लास्ट ऑप्शन वाज कोल। सो ये जो 3 ऑप्शंस थे इनके पास, तो उन्होंने तब प्रोपेन पे शिफ्ट किया बिकॉज प्रोपेन वाज द मोस्ट चीपर ऑप्शन एट दैट पॉइंट। तो तब उन्होंने टेम्परली शिफ्ट कर दिया, बट इवेंचुअली जब नेचुरल गैस के प्राइजेस थोड़े सबसाइड होने लगे, सॉफन हो गए, ग्लोबल मार्केट्स में भी नेचुरल गैस लो हो गया, तो तब दे केम बैक टू नेचुरल गैस बिकॉज नेचुरल गैस में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट कम हो जाए और मार्जिन कहीं पे मिल जाए तो द कंपनी विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दैट। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कोल पे। सो कोल बेस्ड फ्यूल आप नहीं यूज कर सकते हो। तो अगर तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ गए, अब तो प्रोपेन गैस है या फिर नेचुरल गैस है। तो अब भी नेचुरल गैस के प्राइजेस इतने बढ़ चुके हैं, it is hovering around 65 to 69 rupees and somewhere it is also 72 rupees। तो अगर हम पर SCM की बात करें तो इतना अगर कॉस्ट है और कंपेयर करें उसको प्रोपेन गैस के साथ, तो दैट इज जस्ट एट 51 रुपीज़। तो यू नो द 15 to 20 रुपीज़ का जो गैप है यहाँ पे, वो फिल कर सकते, मतलब अगर वो मेरा मार्जिन का पार्ट बने तो आई विल बी एनी टाइम हैप्पी। तो कंपनीज यही कर रहे हैं अभी, टेम्पररी शिफ्ट टू प्रोपेन गैस, and that is why the domestic demand of natural gas from this particular industry is reducing, and वही impact हमें आने वाले क्वार्टर्स में या फिर Q1 में भी दिख सकता है गुजरात गैस के। एंड कीपिंग इन माइंड कि गुजरात गैस कैटर्स टू होल ऑफ गुजरात एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, वील अंडरस्टैंड, बट जो सप्लाई का वॉल्यूम है वो डेफिनेटली कहीं पे कम हो सकता है। एंड ये लोग मार्केट ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा है ये कि इनके वॉल्यूम्स कम होंगे, प्लस इनके मार्जिन्स भी कम होंगे, क्योंकि बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि गुजरात गैस ने उनके प्राइजेस कम कर दिए हैं। तो प्राइजेस जब कम होते हैं तो ऑब्वियसली मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे एज अ परसेंटेज टू सेल्स, आपके वॉल्यूम्स भी कम होंगे तो आपको वो इम्पैक्ट टॉप लाइन पे भी दिखेगा। सो दिस इज द रीजन वाई गुजरात गैस इज गेटिंग इन अ टफ जोन। और यहाँ से अगर कंपनी आगे जाएगी या नीचे जाएगी, इट विल डिपेंड ऑन द सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई, और जो डिमांड आगे बिल्ड होता है वह उसके ऊपर। सो इज दिस अ परमानेंट शिफ्ट? सो इट इज़ नॉट अ परमानेंट शिफ्ट, तो ऑब्वियसली ये एक टेम्पररी शिफ्ट होगा। यहाँ पे और एक चीज़ है कि कोई सोच सकता है कि प्रोपेन गैस अगर मैं प्रोक्योर करता हूँ तो उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई लगता है क्या, एंड अगर मैं वही PNG यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, दैट ऑल्सो यू शुड कंसिडर, राइट। सो यहाँ पे अगर हम एक मॉडरेट कैपेसिटी का प्लांट बिठाते हैं तो वहाँ पे 1 crore इज द कैपेक्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेन गैस, एंड 2.5 crores के आसपास का कैपेक्स लगता है PNG के लिए। तो दिस मीन्स कि जो डिफरेंस है दैट इज अब सिग्निफिकेंट ऐसा लग सकता है या फिर डबल लग सकता है, बट फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि कजारिया का टॉप लाइन ही कुछ 2600 करोड़ के आसपास है, तो उनको बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी मे बी ये, और मे बी उनका स्केल देख के हम लोग यहाँ पे इंटू 10 भी कर दे कि मतलब स्केल बढ़ाने के लिए, तो इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। सो शिफ्टिंग टू प्रोपेन गैस इज नॉट अ बिग एक्सपेंडिचर, रादर सेविंग मनी इन अ शॉर्ट टर्म बेस। सो दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड शिफ्टिंग टू प्रोपेन रादर देन shifting permanently from natural gas to propane. So long term में जब natural gas के prices कम हो जाएंगे तो demand वापस gain होगा और वापस volumes बढ़ेंगे, and the same thing will be seen when the results come out after the domestic demand catch-ups. So that was it from my side. So ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।